मेरा नाम मिथिला है। मेरी उम्र 72 साल है। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने एकलौते बेटे के साथ रहती थी। मेरे बेटे की उम्र 55 साल है। उसके 2 बच्चे हैं। मुझे मेरी बहू का एक अलग ही रूप देखने मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं। मेरे पति के जाने के बाद मुझे ये सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैं मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती झलक पाकर बहुत सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी करके घर के साइड में टिन की चादर लगवा दी है और समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है, तो मैं अपना खाना बनाकर खुद खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, बस मुझे यही रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय कॉलेज जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 5 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। कई दिनों बाद मेरे पति के दोस्त मिलने के लिए आए। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। पहले वो अक्सर हमारे घर पर आया करते थे। जब मेरे पति थे तब मैं भी उनके साथ उनके दोस्त के घर जाती थी। हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनकी पत्नी से मेरी खूब बनती थी। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। अब उनके पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। उन्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। वो आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और पुराने दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने में और उठने बैठने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। वो मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि ये इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। वो मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है, इसीलिए मैंने उन्हें भर पेट खाना खिलाया। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो मेरे यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। एक दिन फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुला कर खाना खिला रही है। बड़ी मेहनत से पैसा आता है और ये लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र है। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना जारी रहा। बोली घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया, कहा कि अब यही बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला और मेरे टिन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन घर के बाहर पेड़ के नीचे भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के पास नहीं रहना चाहिए और शायद ये गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो ये परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा, अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो बुधिया की अक्ल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। वह जल्दी
से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यही आसपास मत छोड़ आना, कहीं 2 या 3 दिन में वापस ना आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। यहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई है, थोड़े दिन उदास रहते हैं फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, थोड़ा बहुत काम भी करती हूँ। मेरी उम्र 84 साल हो चुकी। अब मेरा बेटा और बहू भी यहाँ आ गए हैं। मेरे पोते ने उन्हें भी घर से बाहर निकल दिया। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो, और जहाँ तक हो अपने माँ बाप को हमेशा अपने पास रखो और उनको सम्मान दो, क्योंकि आगे चलकर एक दिन सबको बूढ़ा होना है। तुम अपने माँ बाप को घर से निकालोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर से बाहर निकलेंगे। इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।